एपिसोड 1 में हमने देखा कि माँ कुंडलिनी क्या है। रीढ़ की जड़ में सोई हुई दिव्य शक्ति जो सही समय आने पर जागती है, शुद्ध करती है, जागृत करती है और शिव से मिलाती है। इस दूसरे एपिसोड में हम उसकी राह को समझेंगे। वह हमारे भीतर कहां कहां से गुजरती है, चक्र क्या है, नाड़ियां क्या हैं, इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना, और जब माँ इन रास्तों से चलती है तो जीवन में कैसा कैसा बदलाव आता है। आज भी हम कुछ जागृत करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ शरीर के अंदर की सूक्ष्म मैप को समझेंगे। संगीत हल्का सा रह जाए या धीरे बंद हो जाए, अभी तक हम अपने शरीर को हड्डियां, मांसपेशियां, खून, नसें, इनसे पहचानते रहे हैं। योग कहता है इसके भीतर एक और शरीर है जिसे प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर या सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। इस सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा बहने के रास्ते हैं जिन्हें नाड़ी कहा जाता है, जैसे प्राण के हाईवे या नदी के मार्ग। कहा जाता है कि नाड़ियों की संख्या हजारों में है, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। इसी तरह ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये न तो हड्डी है न मांस, ये ऊर्जा के घूमते हुए केंद्र बिंदु है। अब बहुत सरल भाषा में केवल 7 मुख्य चक्रों को समझते हैं। हर चक्र की पूरी गहराई अलग अलग एपिसोड ले सकती है, लेकिन अभी एक साफ सा नक्शा बना लेते हैं। मूलाधार चक्र, रूट स्थान, रीढ़ की जड़, गुदा और जननांग क्षेत्र के बीच। गुण, स्थिरता, सुरक्षा, जमीन से जुड़ाव, मैं सुरक्षित हूं का भाव। स्वाधिष्ठान चक्र, सकल स्थान, नाभि के नीचे, निचले पेट में। गुण, सृजनशीलता, आनंद, भावनाएं, संबंध। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस स्थान, नाभि और सीने के बीच, पेट के ऊपरी हिस्से में। गुण, शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, मैं कर सकता हूं की ऊर्जा। अनाहत चक्र, हार्ट स्थान, सीने के मध्य, हृदय क्षेत्र। गुण, प्रेम, करुणा, रिश्ते, माफी, कृतज्ञता। विशुद्ध चक्र, थ्रोट स्थान, कंठ, गला। गुण, अभिव्यक्ति, सच्ची वाणी, सुनना, सत्य बोलने का साहस। आज्ञा चक्र, थर्ड आई स्थान, भौहों के बीच का केंद्र। गुण, अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि, दिशा। सहस्रार चक्र, क्राउन स्थान, सिर का शीर्ष। गुण, ईश्वर से जुड़ाव, एकत्व का अनुभव, आध्यात्मिक पूर्णता। जब ये चक्र संतुलित रहते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह सहज और स्वस्थ होता है। जब ये बाधित होते हैं तो शरीर, मन और जीवन में असंतुलन दिख सकते हैं। अब नाड़ियां। 3 मुख्य नाड़ियों को ऐसे समझिए। इड़ा नाड़ी, बाईं ओर की नाड़ी, चंद्र ऊर्जा से जुड़ी, ठंडी, शांत, भावनात्मक, अंतर्मुखी पक्ष। पिंगला नाड़ी, दाएं ओर की नाड़ी, सूर्य ऊर्जा से जुड़ी, गर्म, सक्रिय, तार्किक, बाहर की ओर जाने वाला पक्ष। सुषुम्ना नाड़ी, बीच की मध्य नाड़ी, रीढ़ के भीतर भीतर सूक्ष्म मार्ग, जहां से कुंडलिनी ऊपर की ओर यात्रा करती है। इड्डा और पिंगला अक्सर आपस में संतुलन बनाकर हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाती है। दिन और रात, एक्शन और आराम, सोचना और महसूस करना। जब इड्डा पिंगला संतुलित होने लगती है तो प्राण धीरे धीरे सुषुम्ना में प्रवेश करने लगता है, और जब सुषुम्ना स्थिर, खुली और मजबूत हो जाती है तभी माँ कुंडलिनी का उठना सुरक्षित और सार्थक होता है। अब कल्पना कीजिए, माँ कुंडलिनी मूलाधार में कुंडली मारे बैठी हैं। जैसे जैसे साधना, भक्ति, जीवन की परिस्थितियां और कृपा मिलकर आपको तैयार करती हैं, माँ हल्का हल्का उठना शुरू करती हैं और एक एक चक्र से गुजरती हैं। संक्षेप में यह यात्रा कुछ ऐसी दिख सकती है। मूलाधार पर माँ आपके भीतर सुरक्षा, स्थिरता, शरीर से जुड़ाव, जमीन से कनेक्शन को साफ करती है। डर, असुरक्षा, जीविका से जुड़ा तनाव सामने आ सकता है। स्वाधिष्ठान पर रिश्तों, आनंद, यौन ऊर्जा, सृजनशीलता से जुड़े पुराने घाव हिलने लगते हैं। मणिपुर पर शक्ति, कंट्रोल, मैं, अहम, गुस्सा, शर्म, इन सब का परीक्षण शुरू। अनाहत पर प्रेम और हृदय खुलने लगता है। माफी, करुणा और गहरा भावनात्मक शुद्धिकरण हो सकता है। विशुद्ध पर आप अपनी सच्ची आवाज खोजने लगते हैं। जो बात सालों से दबाई थी वह ऊपर आने लगती है। आज्ञा पर दृष्टि साफ होने लगती है। पुरानी धारणाएं टूटती हैं। अंतर्ज्ञान तेज हो सकता है। सहस्रार पर अलगाव का भाव पिघलने लगता है। एकत्व, समर्पण, ईश्वर बोध की झलकियां मिल सकती हैं। यह कोई सीधी एक बार की लाइन नहीं है। अक्सर ऊर्जा ऊपर नीचे चलती रहती है।
कभी एक चक्र पर भारी काम होता है, कभी दूसरे पर। आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि चक्र के काम करने का असर आपके जीवन में दिखता है, सिर्फ ध्यान में नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मूलाधार में असंतुलन है तो बार बार डर, असुरक्षा, भविष्य की टेंशन, शरीर से कटाव महसूस हो सकता है। अगर अनाहत में काम चल रहा है तो अचानक पुरानी यादों पर रोना, प्रेम और चोट दोनों बहुत तीव्र महसूस होना, माफी की जरूरत समझ में आना आम बात है। अगर आज्ञा पर ऊर्जा काम कर रही है तो पुरानी मान्यताएं टूट सकती हैं, जीवन के अर्थ और दिशा पर गहरे सवाल उठ सकते हैं। कुंडलिनी की यात्रा का मतलब सिर्फ ऊर्जा का उठना नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आपके निर्णय, आपके रिश्ते और आपके काम का बदलना भी है। बहुत से आधुनिक स्रोत सीधे कहते हैं, कुंडलिनी उठाओ, चक्र खोलो, लेकिन प्राचीन परंपरा कुछ और कहती है। पहले इड्डा पिंगला में संतुलन, जीवन में नैतिकता, शरीर की मजबूती, मन की स्थिरता, यानी तैयार वायरिंग। फिर सुषुम्ना का धीरे धीरे खुलना, उसके बाद कुंडलिनी से जुड़ी गहरी साधनाएं। अगर बिना तैयारी के बहुत तेज ऊर्जा ऊपर भेज दी जाए तो प्रणाली पर ज्यादा वोल्टेज पड़ता है। नर्वस सिस्टम पर दबाव, नींद उड़ना, मूड स्विंग, शरीर में अजीब सी गर्मी या कंपन, मानसिक असंतुलन, ऐसे अनुभव संभव हैं। इसलिए मां कुंडलिनी के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा आपका धीमा, संतुलित, जिम्मेदार दृष्टिकोण है, न कि कोई त्वरित शॉर्टकट। अब थोड़ा सा अनुभवात्मक भाग करेंगे, बहुत हल्का, सिर्फ महसूस करने के लिए। यदि सुरक्षित हो तो आंखें बंद कर सकते हैं, नहीं तो बस सुनते रहिए। पहले अपने शरीर को महसूस कीजिए, पैर, घुटने, कूल्हे, पेट, सीना, गला, चेहरा। अब अपनी रीढ़ की कल्पना कीजिए, नीचे से ऊपर तक एक सीधा नरम सुनहरा स्तंभ। इस स्तंभ के साथ साथ 7 छोटे छोटे प्रकाश बिंदु सोचिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। आपको कुछ खास महसूस हो या न हो, कोई बात नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे, बस अपने भीतर के मानचित्र को थोड़ा सा पहचान रहे हैं। अब मन ही मन बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं, माँ, यदि आप चाहें तो मेरे चक्रों को धीरे धीरे संतुलित कर दीजिए। जितना मैं सहन कर सकती हूँ उतना ही काम कीजिए। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी। कुछ सांसें इसी भावना में रहें, फिर धीरे धीरे अपना ध्यान वापस पूरे शरीर और कमरे में ले आए। आज के एपिसोड में हमने देखा कि हमारे सूक्ष्म शरीर में चक्र और नाड़ियाँ कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, और माँ कुंडलिनी इन्हीं रास्तों से मूलाधार से सहस्रार तक अपनी यात्रा करती हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के विभिन्न तरीके क्या बताए गए हैं, परंपरा किन तरीकों को सुरक्षित मानती है और किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, ताकि माँ को सम्मान देकर उनकी ओर बढ़ सकें, ना कि उन्हें फोर्स करें। तब तक अपने जीवन को देखते रहिए, किस चक्र के विषय आपके जीवन में ज्यादा चल रहे हैं, सुरक्षा, संबंध, शक्ति, प्रेम, अभिव्यक्ति, दृष्टि या समर्पण। बस इस अवलोकन से ही माँ आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर देती है